हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे कंटिन्यूइंग ऑनगोइंग सीरीज शरणागति। तो आज हम इसका तीसरा पार्ट देख रहे हैं। तो प्रयास करेंगे कि अगर इसमें ये सेशन खत्म हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर शायद एक और पार्ट ले सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे शरणागति के जो 6 अंग हैं उसके बारे में, और उसका जो मुख्य अंग है उसके विषय में, और बाकी 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो जस्ट कुछ हाइलाइट्स। शरणागति हम पिछले 2 क्लास से चर्चा कर रहे हैं कि ये एक साधका का भाव है। तो जो लोग अभी तक भक्ति में पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं, जो एडवांस स्टेज में अभी तक नहीं पहुंचे हैं, वो लोग भी इस भाव को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये भाव इस प्रकार है कि हम जो भी कार्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें ये अपने मनोभावना को रखना कि हम भगवान के हैं। तो जब भगवान कृष्ण सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज कह के गए, तो उसी चीज को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस धरती पर आए और इस भाव को खुद अंगीकार करके अपने पार्षदों के साथ उन्होंने सिखाया दुनिया को कि शरणागति क्या होती है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद सुयधम सह अवतारी। तो अपने पार्षदों के साथ आकर के महाप्रभु ने इसको सिखाया। तभी शरणागति के को समझाते वक्त हमारे आचार्यगण एक बात और कहते हैं कि कर्मणा मनसा वाचा, ये तीनों रूप से शरणागति हमारे आचरण में दिखना चाहिए। तो कर्मणा से जैसे हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें शरणागति का भाव, और मन में तो होना ही चाहिए, लेकिन वाचा में भी होना चाहिए। वाचा में वो बताते हैं कि हमें बार बार ये बोलना चाहिए, ओ कृष्णा मैं आपका हूं, हे भगवान मैं आपका हूं। ये बोलना चाहिए प्रैक्टिकली। तो जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं, हम मंदिर में दर्शन कर जाते हैं, तो ये एक भाव आप हमेशा भगवान को बोल सकते हो, ओ लॉर्ड यू आर माई मास्टर, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका दास हूँ। तो जनरली मैं भी इस चीज को प्रैक्टिस कर रहा हूँ काफी सालों से कि जब भी मैं भगवान के सामने जाता हूँ मंदिर में कहीं पर भी दर्शन के लिए, तो ये बात मैं उनके सामने रखता हूँ कि भगवान यू आर मास्टर, माई मास्टर, आई एम योर सर्वेंट। तो क्या होता है, ठीक है, ये लगेगा कि एक रिपीटेशन है, ये जस्ट एक ऐसे हम फॉर्मेलिटी और इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन आप देखोगे धीरे धीरे यही जो भावना है वो आपके मन में फीलिंग भी लाएगी। तो जब हम ये चीज को स्वीकार करते हैं तो धीरे धीरे जो है वो हमारे जहन में उतर जाता है, और हम उस चीज को फील करना शुरू कर देंगे कि भगवान मैं आपका हूं। तो इसीलिए ये शरणागति की जो भावना है ये हमारे भक्ति का पोषण करती है। तो शरणागति के 6 लक्ष्य अंग होते हैं। उन 6 अंगों को भक्ति ठाकुर अपने गीत में कहते हैं, और 6 अंग इस प्रकार है: अनुकूलस्य संकल्पम, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षति विश्वासो, गोप्तिर्वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो ये 6 अंग है। पहला है अनुकूलस्य संकल्पम, अनुकूल, जो चीज फेवरेबल है भक्ति के लिए उसका संकल्प करना, उसका निश्चय करना, वो चीज का पालन करना, अनुकूलस्य। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो चीज प्रतिकूल है उसका वर्जनम, उसको त्यागना। फिर है रक्षति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा अवश्य करेंगे इसका विश्वास रखना। गोप्तित्व वर्णम तथा, लॉर्ड इज माई मेंटेनर, भगवान जो है वो मेरे पालन करता है। गोप्तृत्व, जिस प्रकार एक हस्बैंड, एक फादर, एक राजा, एक पिता जिस प्रकार एक अपने जो आश्रित लोगों की रक्षा करते हैं, उनका मेंटेन भरण पोषण करते हैं, उसी प्रकार ये भावना रखना कि भगवान मेरे पालन करता है। देन आत्मनिक्षेप, पूर्णतः समर्पित हो जाना, और कार्पण्य, कार्पण्य मतलब ह्यूमिलिटी, दैन्यता का भाव रखना। तो अभी जब शरणागति के षड्विधा शरणागति, ये 6 लक्षण है शरणागति के, तो ये बहुत फेमस है। और ये शरणागति जो है, ये 6 जो लक्षण है ये शास्त्र से लिए गए हैं, और काफी कई आचार्यों ने इस पर टीका टिप्पणी की है और कहा है कि ये एक भक्त के जीवन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो
इसमें से जो सबसे मुख्य लक्षण है, जो सबसे मुख्य अंग है, वो है गोप्तृत्य वर्णम तथा। ये भाव रखना कि भगवान मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, भगवान मेरा पालन कर रहे हैं। गोप्तृत्य वर्णम तथा, ये बहुत जरूरी है। तो इसी के इर्द गिर्द बाकी सारे अंग घूमते हैं, है ना। जैसे हम भक्ति के 9 अंगों में श्रवणम कीर्तनम को मुख्य मानते हैं और बाकी अंग धीरे धीरे फॉलो करते हैं, उसी प्रकार इसमें से 6 अंगों में से ये गोप्तृत्य वर्णम तथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पूर्णतया कन्विंस हो जाना कि भगवान मेरा पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए यदि हम भक्ति में आकर के इस चीज पर हमें संदेह आता है कि मेरा पालन कैसे होगा, आगे जाके मेरी रक्षा कौन करेगा, और मेरे खाने पीने रहने का क्या होगा, तो ये इस सिद्धांत के विरुद्ध है। तो हम लोगों को ये चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि मेरी रक्षा कौन करेगा, कैसे होगा, क्या होगा आगे जाकर के। ये भाव हमें मन से उतारना होगा, तब जाकर के हम ये गुप्त वर्णन तथा के अंग को पालन कर पाएंगे कि भगवान मेंटेन कर रहे हैं। और पूर्णतया इस चीज पर विश्वास रखना और इस चीज को हमेशा बरकरार रखना, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो, कि भगवान लॉर्ड इज माई मेंटेनर, है ना। हालांकि हमारे पास बहुत धन हो, ऐश्वर्य हो, सुख सुविधा हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी हमें ये विश्वास रखना कि लॉर्ड इज माई मेंटेनर। तो एक्चुअली एक भौतिकवादी और एक भक्त में यही अंतर होता है कि भौतिकवादी क्या सोचता है कि आई एम मेंटेनिंग एवरीबडी, मैं मेंटेन कर रहा हूं। चाहे वो एक पुरुष हो तो वो अपने परिवार के लिए सोचता है कि मैं मेंटेन कर रहा हूं परिवार को, वो एक राजा हो तो सोचता है कि मैं प्रजा को मेंटेन कर रहा हूं, है ना। तो अगर आप अपने ऑफिस में कोई बॉस है तो आप सोचते होंगे कि मैं लोगों का पालन कर रहा हूं, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। हम लोगों को क्या सोचना चाहिए कि भगवान मेंटेन कर रहे हैं सब चीजों को, और ये सच है। अगर भगवान चाहेंगे तो एक पल में ही सब कुछ उलट का पलट हो जाएगा। इतिहास इसका उदाहरण है। जैसे रावण सोचता था कि मैं पूरी लंका का भरण पोषण कर रहा हूँ, लेकिन देखते ही देखते पूरी लंका ढह गई उसके सामने, उसके आंखों के सामने, और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बात को पूर्ण तरह से अपने हृदय में हमें कन्विंस रखना होगा कि भगवान मुझे मेंटेन कर रहे हैं, है ना। अब देखिए इसके एक एक अंग पे हम आते हैं। अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि जो चीज मेरे शरीर और मेरे मन को तकलीफ दे रही है भक्ति करने में, उसको वर्जनम कर दो। चलो अनुकूल से हम चर्चा करेंगे, प्रतिकूल पे हम पहले समझते हैं, क्योंकि ये दोनों साथ साथ चलता है। अनुकूलस्य संकल्पम, प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये साथ साथ चलेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर आप जो फेवरेबल है वो आप फॉलो कर रहे हैं, तो जो नॉन फेवरेबल है उसको आप छोड़ देंगे, है ना, उसको आप अपने आप ही छोड़ देंगे। तो अनुकूल से संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम, दोनों साथ साथ चलता है। प्रतिकूल से वर्जनम में कई बार हम लोगों के मन क्या होता है कि अगर कोई चीज हमें मन और शरीर को तकलीफ दे रही है हमारे भक्ति के मार्ग में, तो हम उसको छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति उनको सपोर्ट नहीं कर रहा भक्ति में, तो सोचते हैं प्रतिकूल है, छोड़ दो इसको। किसी का मान लो जॉब में बहुत टाइम लग रहा है, या उसको मन नहीं करा जॉब करने का, तो उसको क्या लगता है, ये प्रतिकूल है, छोड़ दो। जैसे अर्जुन अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध उनको लगा था प्रतिकूल है, युद्ध मेरी भक्ति के लिए प्रतिकूल है, लेकिन ये भगवान ने क्या कहा, नहीं ये अनुकूल है, तुम मेरे लिए युद्ध कर रहे हो। तो अर्जुन के हिसाब से वो गलत था, उसको छोड़ना, युद्ध को त्यागना। तो ये आप अपने मन और शरीर के स्तर पे मत समझने का प्रयास कीजिए कि क्या मुझे लेना है, क्या मुझे छोड़ना है, क्योंकि हम ये चीज को समझ नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि हम शरणागत नहीं है अभी, और क्योंकि हम गोप्तृत्य वर्णम तथा का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ये अनुकूल से और संकल्पम, प्रतिकूल से वर्जनम, ये दोनों चीज को समझना कि मेरे जीवन में क्या सही है क्या गलत है, ये हम इस तरफ अभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको गुरु की आवश्यकता है। इसलिए गुरु हमें बताते हैं क्या अनुकूल से क्या प्रतिकूल है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग को लगता है कि ये चीज मेरे जीवन में अनुकूल है, लेकिन हो सकता है वो प्रतिकूल हो सकता है वो, और कई चीज जो लगती है प्रतिकूल है वो हो सकता है वो अनुकूल हो जाए भक्ति के मार्ग में, है ना। तो इसीलिए इस यहाँ पर हमको गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी हमें पूरा विश्वास नहीं है कि भगवान मेरा पालन कर रहे हैं। तो जैसे अभी अगर जैसे मैंने उदाहरण दिया, किसी के घर में अगर
कुछ प्रॉब्लम होती है तो सोचते घर छोड़ दो। खास करके देखा गया कि माताएं अगर भक्ति कर रही है, उनके हस्बैंड अगर ठीक से भक्ति नहीं करते तो बोलते छोड़ दो इनको, ये प्रतिकूल है ना। या किसी का जॉब देखा गया है, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये आपके मन और शरीर को तकलीफ दे रहा है, तो इसीलिए हम इसको वर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, क्या उनके जीवन में प्रतिकूल से नहीं हुआ? इतना प्रतिकूल था कि आप सोच भी नहीं सकते हो लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता को स्वीकार करके चलते रहे आगे, और फिर आगे भगवान पर छोड़ दिया। विभीषण अंत तक अपने भाई का साथ दिया, लेकिन जब उसके भाई ने उसको निकाल दिया दरबार से, तब वो आकर के छोड़ दिया। कितना प्रतिकूल था। और एक महान उदाहरण आप देखिए, भीष्मदेव, कितना प्रतिकूल स्थिति था वो हस्तिनापुर में। आप सोचिए, उनके सामने ही दुर्योधन भगवान कृष्ण की कितनी निंदा करता होगा। दोनों भीष्मदेव और विदुरा, उनके सामने ही रणनीति बनाई जाती थी कि कैसे युधिष्ठिर महाराज को, जो कि शुद्ध भक्त है, उनको मारा जाए, उनको हराया जाए, कैसे भगवान कृष्ण को डिफेम किया जाए। लेकिन फिर भी वो सब सहते हुए वो भक्ति करते रहे, शुद्ध भक्ति। तो आप देखोगे शास्त्र में अनेक उदाहरण है जहां प्रतिकूल होने के बावजूद भी लोग अपने भजन को कंटिन्यू रखे। तो प्रतिकूल जो स्थिति है वो जो हमारे जीवन में आती है, अगर हमारी भजन में बाधा हो रही है कि हम भजन ही नहीं कर पा रहे, वो प्रतिकूल है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा जॉब कर रहे हैं या ऐसा कुछ जहां आप चैंटिंग, आपके पास टाइम ही नहीं है। जैसे हमारे एक भक्त थे जो कुछ बिजनेस में घुसे, तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा खासा हो गया। तो अपने बिजनेस से उन्होंने कई भक्तों को रोजगारी दी, उनको जॉब दिया, और कई सारे प्रोजेक्ट्स में वो हेल्प करने लग रहे थे, मतलब बहुत डोनेशन देने लगे, तो बहुत अच्छा उन्होंने खड़ा कर दिया। लेकिन इस तो करते करते क्या हुआ, उनकी 16 माला नहीं हो पा रही थी, उनका 16 माला बंद हो गया। तो वो अपने गुरु के पास गए, तो गुरु महाराज ने उनको कहा कि देखिए, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इतना भी काम मत कीजिए कि आप अपनी 16 माला नहीं कर पाए, क्योंकि आपने दीक्षा ली है तो आपको 16 माला तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए, नहीं तो फिर क्या होगा, ये प्रयास के जोन में चला जाता है कि हम लोग इतना प्रयास कर लेते हैं कि हम लोग फिर अपने भजन को ही हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो हमारा, जैसे मान लो 16 माला जप नहीं हो रहा, कुछ बुक रीडिंग नहीं हो रहा है, श्रवणम नहीं हो रहा है, इतना काम हमें नहीं करना चाहिए, है ना। इतना श्रम नहीं करना चाहिए कोई भी चीज के लिए कि हमारा जो बेसिक भजन है वो भी हमारे वो अफेक्ट हो रहा है। ये प्रतिकूल है, ये चीज प्रतिकूल है। तो अभी हम थोड़े क्लास के बाद एक्सरसाइज करेंगे, क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, आप सब मुझे, आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करोगे। तो ये जानना जरूरी है कि जहां मेरे भजन में बाधक आ रहा है वो है प्रतिकूल। तो जैसे मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि जो भी चीज अगर हमारे जपा के समय में हमारे मन को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, वो प्रतिकूल है फिर। तो आपका जो अटैचमेंट है, हमारे जो अटैचमेंट है, हमारी समस्याएं हैं, वो क्या चीज है जो मेरे भजन में बाधक डाल रही है, वो हमें पता चलेगा जपा के समय में। जब हम सुबह जपा के लिए बैठते हैं, तुम्हारे मन में क्या घूम रहा है, क्या चीज बार बार घूम रहा है। ऑफकोर्स दुनिया की हजारें बातें घूमती है, लेकिन क्या वो पर्टिकुलर चीजें जो बार बार घूम रही है और हमारे चिंता का बड़ा गंभीर विषय बना पड़ा है, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। और वो जपा में बार बार आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको हरिनाम सुनने ही नहीं दे रहा, तो वो प्रतिकूल बन चुका है आपके लिए। अब आपको धीरे धीरे उसको कंसल्ट करके सीनियर डिवोटीज के साथ उसको हटाना होगा, तब आपके, नहीं तो क्या होगा, हमारा पीसफुल भजन नहीं होगा। और इसीलिए जब हमारे शांति से भजन नहीं होगा तो हमारी रुचि घट जाती है भक्ति में। तो ये बहुत ही साथ होता है कि कई बार हम लोग, क्योंकि हम लोग क्या, हम अपने मन के साथ घूम रहे हैं ना, तो हमारा मन हमारा गुरु बन जाता है, और मन हमें जो बोलता है हम उसी चीज को फॉलो करते जाते हैं। लेकिन कैसे धीरे धीरे हमारे भजन में इफेक्ट होते जा रहा है वो हमें समझ में नहीं आता, और हम लोग जो है कोई दूसरी दिशा में चल पड़ते हैं। और फिर बहुत दूर जाने के बाद समझ आता है, अरे मैंने क्या कर दिया, अब तो वो मुझे टेस्ट नहीं आ रहा, मेरे भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, भक्ति में क्या होता है, दो चीज होती है, एक होती है ड्यूटी और एक होता है लव। तो हम कई बार भक्ति ड्यूटी से भी करते हैं, क्या बस करना है, तो वो एक ड्यूटी बन जाता है। हाँ, जैसे ही मान लो वेडनेसडे का क्लास है, तो ये 8 बजे अगर आपको लग रहा है, अरे हाँ ये एक ड्यूटी है, चलो चलो मोबाइल में ऑन करके इसको हम जो भी काम करते रहते हैं अपना। ऑफ कोर्स अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो अलग बात है, लेकिन ठीक है,
कोई सोया होगा, कोई किचन में काम कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, चलो ये भी लेक्चर लगा लेते हैं, ये ड्यूटी ये बन गया है, एक सुन लेते हैं ऐसा। तो ये क्या, ये एक हम ड्यूटी बाउंड होके करते हैं तो हम इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। लेकिन वहीं अगर आप प्रेम से करोगे इसको तो आप फिर इंतजार करते हो इस चीज का, अरे हाँ हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा और हमारे भक्ति में कुछ नरिशमेंट होगा। तो ये हम प्रेम के स्तर पे, तो हम सब जान समझ सकते हैं कि हम अपनी भक्ति किस स्तर पे कर रहे हैं, क्या हम रियली वो प्रेम के स्तर पे कर रहे हैं। जैसे आज मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि प्रभुपाद जी के प्रति उनके शिष्यों की जो समर्पण भाव थी वो इतनी तीव्र थी, इतनी तीव्र थी कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए उनके मन में इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर था कि वो कोई भी ऑब्स्टेकल को पार करके आगे बढ़ गए, कोई भी ऑब्स्टेकल जो भी उनके जीवन में समस्या आई, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनके अंदर वो गुरु भक्ति को इंजेक्ट कर दिया था। तो कूट कूट के अंदर गुरु भक्ति भरी पड़ी थी। तो इसीलिए आज परम पूज्य हलधर महाराज लेक्चर बता रहे थे वो कि या तो आप बड़ा बन जाओ और या आप बड़े के साथ रहने लग जाओ। तो ये हम भक्ति में भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको बड़ा बनना है तो बड़ों के साथ रहना शुरू करो। तो वही बात था कि प्रभुपाद जी के साथ रहते रहते ये भक्ति इतने बड़े बन गए कि आज ये से देखिए बड़े बड़े गुरु बन रखे हैं और इतना पूरा इस्कॉन को आज धारण कर रखे हैं। महाराज बता रहे थे गोवर्धन पर्वत की तरह धारण कर रखे और हम लोगों को शेल्टर दे रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि वो प्रभुपाद जी से पूर्णतः आसक्त थे। इसलिए अगर आपको भक्ति में ग्रोथ करना है तो आपको भी किसी भक्त, किसी वैष्णव के साथ आसक्त होना पड़ेगा। और ये आसक्ति कोई ड्यूटी के लिए नहीं है, ये आसक्ति केवल कोई दिखावट के लिए नहीं, या कोई जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बट हृदय से आपको आसक्त होना पड़ेगा। कि भले ही उस वैष्णव में आप कुछ दुर्गुण देखते होंगे क्योंकि हमारी भी कमियां हैं, बट स्टिल हम आसक्त हैं, हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये जब हम क्योंकि शरणागत की जो भावना है वो पहले धीरे धीरे वैष्णव से स्टार्ट होगी। अभी हम कृष्ण को शरणागत, हम ये भाव को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना जल्दी आएगा नहीं क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता ये चीज को करना। लेकिन हम एक वैष्णव के प्रति भी शरणागत हो सकते हैं। हम धीरे धीरे एक वैष्णव को खुश करने के लिए, मोस्टली हमारे गुरु महाराज या मे भी हमारे काउंसलर, मेंटर या कोई और अन्य जो भी सीनियर डिवोटी आपको इंस्पायर करते हैं, तो उनसे आप आसक्ति के भाव रख सकते हो। धीरे धीरे आप आसक्ति, तो क्या होगा, वो हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है हमारे भक्ति में, हमें पुल करने के लिए। ये बहुत जरूरी है। तो ये शरणागत की जो भावना है ये धीरे धीरे वैष्णवों से ही, और फिर जब हम उस भक्त की शरणागति को देखते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है, अरे हाँ, इफ दिस डिवोटी इज सो मच सरेंडर्ड, अगर ये इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, और हम भी इनके पद चिन्हों पर चल करके वो चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये हो गया अनुकूलस्य, है ना। अनुकूल में ऐसी चीजों को अपने जीवन में अपनाना जो हमारे भक्ति में, हमारे भजन में हमको सहायता दे, है ना, हमारे भजन में को सहायता दे। तो जैसे इसमें कुछ आदतें हो सकती है, हर दिन मंदिर आना, हर दिन नियमित रूप से गीता का पाठ करना, हर दिन जो है या वीकली जो है लेक्चर सुनना, प्रॉपरली नोट्स बनाना, और भक्तों के संपर्क में रहना, सेवाओं में भाग लेना, ये सब अनुकूलस्य है। ये सब चीज अनुकूल है भक्ति के लिए। अभी क्या है, हम लोग को जो अनुकूल चीज होती है उसको एज अ ड्यूटी नहीं, उसको एज अ ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए कि ये मैं केवल ऐसे ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है चलो अभी मैं भक्ति में आ गया हूँ तो अब तो मुझे करना ही पड़ेगा इतना, तो नहीं तो कोई और उपाय नहीं है। लेकिन हमारा हृदय इन्वॉल्व नहीं है, हमारा हृदय जो है वो कहीं और इन्वॉल्व है, बट हमारा हृदय इन्वॉल्व नहीं है। कई बार क्या होता है, लोग इवन काउंसलर या मेंटर को भी चूज करते हैं तो वो लोग एज अ फॉर्मेलिटी एज चूज करते हैं कि चलो अभी इस्कॉन में है तो फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो दीक्षा नहीं मिलेगा हम लोग को, नहीं तो हम लोग को आगे भक्ति में कोई और हमारा जैक नहीं लगेगा, मंदिर में हमारा कोई सोर्स नहीं रहेगा। ये सब सोच के हम लोग जुड़ते हैं वैष्णवों से, लेकिन ये सही नहीं है। वैष्णव से कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए हमारा जुड़ने का। हाँ, हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है, बट वैष्णव से जुड़ने का हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि मुझे भक्ति में एडवांसमेंट मिलेगा, मुझे भक्ति में प्रेरणा मिलेगी और मेरी भक्ति आगे ग्रोथ होगी धीरे धीरे। तो क्या होता है
कई बार जिस सीनियर वैष्णव को हम फॉलो कर रहे हैं, हमें उसके मन के भाव को जानना चाहिए। क्या है कि अगर आपके गुरु महाराज है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि गुरु महाराज क्या चाहते हैं हमसे, और हम वो चीज को फॉलो करेंगे। यही चीज प्रभुपाद जी के शिष्यों में कूट कूट के भरती थी। वो लोग केवल इंतजार करते थे कि प्रभुपाद क्या बोले अपने मुख से, और बस हम उसको फॉलो करें। और यही कारण था कि वो लोग इतना एडवांस कर गए, क्योंकि प्रभुपाद जी के जस्ट आदेश का लोग पालन करते थे। लेकिन आज के जमाने में कई बार देखा जा रहा है कि हम एक सीनियर डिवोटी, एक वैष्णव को तभी तक फॉलो करते हैं जब तक हमारी इच्छा पूर्ति हो रही है। जिस भी दिन वो अगर हमारे इच्छाओं के विपरीत कुछ बात कह दे तो हम लोग तुरंत जो है मेंटली, हम फिजिकली हम सामने से कहेंगे नहीं, लेकिन मेंटली जो है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं, हम करेंगे तो अपने मन की, हाँ ये कह रहे हैं तो ठीक है, इनके बात को तो मानना पड़ेगा, हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, तो ये हम क्या है, खाली फिजिकल लेवल पर हम शरणागति दिखा रहे, बट मेंटल कर्मणा मनसा वाचा, ये मन के लेवल पर हम नहीं दिखा रहे शरणागति, क्योंकि मन में तुरंत रिबेलियस एटीट्यूड आ रहा है तुरंत कि अरे हम क्या, हम नहीं फॉलो कर सकते, माइंड मानता ही नहीं है। तो ये आसान नहीं है, ये करना होगा धीरे धीरे। तो अभी जो है इस 6 अंगों में से एक अंग जो है कार्पण्य, जिसको हम कहते हैं धन्यता, ह्यूमिलिटी, वो बाकी सभी अंगों का पोषण करती है। इनफैक्ट हम पिछले क्लास में जब बात कर रहे थे लौकिक श्रद्धा और शास्त्रिक श्रद्धा में, तो दोनों ही स्तर पे एक चीज है, आप देखोगे भक्तों के जीवन में जो हर एक चीज को पोषण करती है भक्ति का, वो है दैन्यता। इसीलिए भक्तियों ठाकुर जब इस शरणागति के पद को जब वो लिखते हैं तो वो लिखते हैं दैन्य आत्मनिवेदनम गोप्तिते वर्णम रथा। सड़ंग शरणागति, इसी सॉन्ग में जो पहला दैन्यता, ह्यूमिलिटी को जो है वो पहला स्थान देते हैं कि दीनता जो है वो सबसे पहला अंग है इस शरणागति का। तो ये क्यों है? क्योंकि एक भक्त के जीवन में दैन्य भाव जो है वही उसको कृपा का पात्र बनाता है। मैंने जब शिक्षाष्टकम पे क्लास लिया था तो तीनादपि सुनेचना पे हमने ह्यूमिलिटी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। लेकिन आज मैं आपको विनम्रता के और 2 ब्रांच बताना का चाहता हूं। तो दैन्यता भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृत दैन्यता और एक होती है अप्राकृत दैन्यता। दोनों में बड़ा अंतर है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक है प्राकृत दैन्यता और एक होती है अप्राकृत दैन्यता। प्राकृत दैन्यता क्या है? प्राकृत दैन्यता वो है जो प्रकृति के द्वारा और सरकमस्टेंस के द्वारा हमारे अंदर आई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखोगे एक आदमी है जिसके पास को बाय डिफॉल्ट हम्बल बनना पड़ेगा, कुछ है नहीं उसके पास, है ना। तो समय के स्थिति के अनुसार हम लोग को दीन बनना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग के पास वो पोजीशन नहीं है। या बाहर मटेरियल वर्ल्ड में, भारत की दुनिया में हम बहुत चपाटे खाए जा रहे हैं माया के द्वारा, लोगों के द्वारा। लोग हमें पसंद नहीं करते हैं या हमारा किसी से जम नहीं रहा है। तो फिर जब हम उस भाव से जब हम मंदिर में आते हैं और यहाँ पर हमें लोग मिलते हैं जो हमें थोड़ा प्रेम दिखा रहे हैं, जो हमें कुछ सद्भावना दे रहे हैं, तो क्या होता है, प्राकृत धन्यता आती है हमारे अंदर। अरे हाँ, यहाँ तो मुझे वो मिल रहा है जो मुझे बाहर चाहिए था। तो इसलिए आप देखोगे जब हम शुरू में भक्ति में आते हैं तो हम लोग कितना विनम्र होते हैं। हम सभी भक्तों को कितने कितने विनम्र भाव से देखते हैं। हाँ, याद कीजिए शुरुआती के दिन, जब ऑफकोर्स आप लोग तो अभी सब बहुत लोग नए नए यहाँ पर हैं, बट स्टिल आप याद कीजिए पहले पहले जब हम मंदिर आते थे, अगर मैं अपने बारे बोलूं तो सभी, कोई भी अगर खासकर लाल कपड़े वाले को हम देखते थे, कोई भी सैफरॉन डिवोटी को, तो लगता था शुद्ध भक्त है, प्रभु जी कितने महान होंगे, उनकी सेवा करने का भाव होता था। और कोई भी भक्त का हम अवगुण नहीं देखते थे, केवल उनका गुण देखते थे, और सबको कितने सम्मान से बात करते थे। लेकिन आप देखोगे धीरे 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 हम भी भक्ति के चीजों को सीख रहे हैं, सीख लिए। तो अब क्या है, अब हमारे भी कुछ पोजीशन हो गया है, हम लोग भी कुछ थोड़े से पॉपुलर, सो कॉल्ड या फेमस बन चुके हैं मंदिर में या अपने ही सर्कल में। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये प्राकृत दैन्यता चली जाती है हृदय से। फिर बाहरी रूप से हम दिखाते हैं कि हम दैन्य हैं, वो जस्ट सोशल डीलिंग होता है कि सोसाइटी में हम
दिखा रहे हैं, क्योंकि भाई हम डिवोटी हैं, तो डिवोटी मीन्स ह्यूमिलिटी, तो उसको दिखाना पड़ता है। तो हम बाहर वो दिखाते हैं लोगों के सामने कि अरे हाँ हम भी हम्बल हैं और हम हम्बली बिहेव करते हैं, बट हृदय में वो ह्यूमिलिटी नहीं होती है ना, हृदय में नहीं होती है। तो मन में अंदर कुछ कुछ चल रहा होगा, बट सामने ह्यूमिलिटी दिखा रहे हैं। तो कई बार ऐसा भक्तों में देखा गया है कि वो बाहर रूप से बहुत हम ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, बट उनके मन में कुछ ना कुछ रहता है भाव कि वो ह्यूमिलिटी को देखा तो कुछ काम निकलवाना है मेरे को किसी सीनियर डिवोटी से या किसी चीज से। इनफैक्ट ये भी देखा गया कई बार लोग जुड़ जाते हैं किसी एडवांस जुड़ी से, जब तक वो उनसे कुछ सीख नहीं लेते या कोई पोजीशन नहीं मिल जाता, जैसी पोजीशन मिलता है वो छोड़ के चल जाते हैं उनको। फिर क्यों? क्योंकि लगता है कि अरे हाँ अब तो जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। तो ये है प्राकृत ह्यूमिलिटी, सर्कमस्टेंशियल ह्यूमिलिटी। दिस इज नॉट नेचुरल ह्यूमिलिटी, है ना, प्राकृत विनम्रता। बट अप्राकृत विनम्रता क्या होती है? अप्राकृत विनम्रता जो है वो आपके हृदय से निकलती है। और भले ही चैतन्य चरितामृत में इसका एक उदाहरण दिया गया है कि भले ही आप पर कोई व्यक्ति आपको प्रताड़ दे, आपको ताड़ दे, आपको कोई बेइज्जती भी क्यों ना कर दे, लेकिन फिर भी आप कभी भी उसका अपमान नहीं, बुरा नहीं चाहते हो, आप उसका अपमान नहीं करते हो। ये इतना आसान नहीं है। अप्राकृत विनम्रता जो है वो पाई जाती है आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ये इतना आसान नहीं होता है। ये कल्टीवेट हो सकता है भक्ति के माध्यम से। ये भावना पाई जाती है राधा रानी के अंदर। तो राधा रानी का क्या भाव है? हमने सुना था, जब आश्लिष्य व पात्रताम पिनस्तु माम, शिक्षाष्टकम के 8वें श्लोक में राधा रानी का क्या भाव आता है? वो कहती है, यदि कृष्ण मुझे अपने पैरों तले कुचल दे और मुझे अपने अपने गले नहीं लगा करके मर्महताम करो तुवा, मुझे नेग्लेक्ट कर दे और वो किसी अन्य गोपी के साथ जाकर के विहार करे, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ है। ये अप्राकृत विनम्रता है, राधा रानी का भाव है ये। इसलिए जो विनम्रता है ना, ये इवन एक नियोफाइट डिवोटी, एक जो निम्न निम्न स्तर का भक्त है जो भी जस्ट स्टार्टिंग किया है, और एक एडवांस डिवोटी जो कि प्रेम तक भी जा चुका है, उन दोनों का ये नरिशमेंट करता है। ये अप्राकृत विनम्रता है। और जिसके अंदर ये अप्राकृत विनम्रता आ जाती है, उसको भजन का जो सीक्रेट है, उसको जो भक्ति के जो सीक्रेट्स है वो रिवील हो जाते हैं। आप देखोगे कई बार हम लोग प्रैक्टिस तो करते हैं भक्ति, लेकिन हमको फीलिंग नहीं आता है, हमको वो भाव नहीं आता भगवान के प्रति शरणागति की भाव, भगवान के प्रति जो एक भक्ति का भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि कहीं ना कहीं हृदय में ये छल कपट भरा पड़ा है। ये विनम्रता की भावना जो है हृदय में है नहीं वो। इसलिए सुपरफिशियली तो ये चल रहा है, विनम्र हम बन रहे हैं, बट इंटरनली वो नहीं बन रहे हम लोग, है ना। तो इंटरनली एक अपना ही डिजायर हम लेके बैठे हुए हैं कि मुझे भी भक्ति में कुछ तो बड़ा व्यक्ति बनना है, नेम फेम ग्लोरी सबके साथ है। ये हमारे मन में रहता है। इसीलिए ये अप्राकृत विनम्रता जो है ये कल्टीवेट करने की आवश्यकता है धीरे धीरे। लेकिन फिर भी शास्त्र कहते हैं और उदाहरण है कि यदि कोई व्यक्ति के अंदर प्राकृत विनम्रता भी है और वो विनम्र बिहेव भी कर रहा है, तभी भी वो वैष्णव कृपा प्राप्त कर सकता है। एटलीस्ट हमें बिहेव तो करना चाहिए विनम्रता से। एटलीस्ट हम जब वैष्णव के सर्कल में आए, तो अगर हम विनम्र बनते हैं तो हम लोग क्या होगा, हम वैष्णव कृपा प्राप्त करेंगे। तो महाराज एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि जैसे कई बार क्या होता है, एक फ्लाइट जब आप देखते हो फ्लाइट टेक ऑफ लेता है, तो उसके पहले वो अनाउंस करते हैं। तो कई बार आप देखोगे कि अगर कोई लेट हो जाता है तो वो लोग जा करके रिक्वेस्ट करते हैं बहुत कि गेट बंद होने वाला था, लेकिन फिर भी अगर जाके बहुत रोते हैं। कोई अगर वुमेन होती है, लेडीज होती है, वो जा करके बहुत निवेदन कर रही है, तो क्या होता है, उसके लिए गेट खोल देते हैं, है ना। कई ऐसे ऑकेशन में आप देखोगे कि हम जब प्लीडिंग करते हैं, हम जब प्लीड करते हैं किसी को विनम्र भाव से, तो वो कृपा हो जाती है। क्योंकि इस दुनिया में आप देखोगे, हम मनुष्य का हृदय बनाए ऐसा गया कि कोई अगर उसके सामने झुकता है तो वो जो है ऑटोमेटिकली दयावान बन जाता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर में विनम्रता आ जाती है।
या एक दया की भावना आ जाती है। तो अगर इसी भाव से अगर हम लोग भी भगवान के सामने झुक जाएं, ऑल्दो वो नेचुरल नहीं है लेकिन प्राकृति है, सरकमस्टेंशियली है, फिर भी भगवान इतने कृपामय हो जाते हैं कि वो हमें स्वीकार कर लेते हैं। इसी को प्रभुपाद जी कहते थे बैकडोर एंट्री। तो जो प्रभुपाद जी कहते थे ना कि हम लोग क्वालिफाइड नहीं है ऐसे गोलोक धाम जाने के लिए, लेकिन एक बैकडोर एंट्री है। बैकडोर एंट्री मतलब क्या है कि ऑल्दो वी आर नॉट क्वालिफाइड, बट हम भले हम नाटक भी कर रहे हैं भगवान से हमें रोने का, बट एटलीस्ट हम रो रहे हैं तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, अरे भाई ये नाटक ही करा लेकिन मेरे सामने तो रो तो रहा है कम से कम। तो इसीलिए ये अपने स्वभाव में लाना भी बहुत अच्छी बात है। अगर हम धीरे धीरे इस विनम्रता की भाव को ला रहे हैं और हम ऐसा एक्ट भी कर रहे हैं, भले ही मन हमारा बहुत ट्रबल कर रहा है, भले ही मन हमारा ये कर रहा है, रिबेल कर रहा है और बड़े अजीब विचार आ रहे हैं, बट स्टिल डोंट एक्ट रिबेलियसली, एक्ट हम्बली। अगर हम भक्तों के सामने, इवन घर में भी आप देखोगे कि अगर आप विनम्रता का भाव रखोगे तो आपके परिवार वाले एक दिन धीरे धीरे आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। विनम्रता एक इतनी बड़ी एक टूल है। तो ऑफकोर्स लोग इसको सोचते हैं कि ये हम विनम्र बन रहे हैं मतलब लोग हमारा शोषण करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, पर आप जानते नहीं हो ये इतना बड़ा एक टूल है, एक इतना बड़ा योजना है कि जिसके आप किसी का भी मन जीत सकते हो, है ना। तो खास करके चैतन्य चरितामृत में वृक्ष का एग्जाम्पल आता है कि विनम्रता, क्या विनम्रता है। तो बताते हैं कि कई बार जब बच्चे पत्थर फेंकते हैं एक पेड़ के ऊपर, तो अगर उस पे फल फूल कुछ नहीं है तो एटलीस्ट वो पत्ता गिर देता है, बोलता है ठीक है तुम पत्ता लेके जाओ, तुम मेरे पास आया, तुम मुझको मार रहे हो लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा, कुछ तो लेके जाओ मुझसे। तो एटलीस्ट पत्ता देता है वो कि हाँ ये पत्ता लेके चल जाओ। और तो और छोड़िए, जो कुल्हाड़ी लेकर के जो लोग पेड़ काटते हैं तो पेड़ गिरने से पहले भी आवाज करता है। एक महात्मा बता रहे थे चीज कि पेड़ गिरने से पहले भी आवाज करता है और वो बोलता है कि अरे भाई साइड हट जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। आप सोचिए, जिस पेड़ को वो काट रहा है वही पेड़ उसकी रक्षा के लिए सोच रहा है। ये है वैष्णव, है ना। तो ये होता है वैष्णव कि कोई हमें तकलीफ दे रहा है लेकिन फिर भी हम उसका भलाई सोच रहे हैं। तो ये बहुत ऊपर लेवल की बातें हैं, लेकिन सर जिसके अंदर ये भावना आ जाती है तो वही जो है व्यक्ति भगवान के दिल को जीत लेता है और भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। तो जब हम शरणागति को फॉलो करते हैं हम धीरे धीरे, तो क्या है हमारे अंदर ये क्वालिटीज आनी चाहिए। और जब ये विनम्रता की भावना आएगी तब धीरे धीरे क्या होगा, 6 अंग जो शरणागति के हैं ये हमारे अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। अनुकूल संकल्पम, तब आपको समझ में आएगा कि क्या चीज अनुकूल है। तो इसलिए आप कई बार आप देखोगे कि वैष्णव लोग जो काम करते हैं वो कई बार विज्ञ न बुझाए, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी नहीं समझ पाते कि क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। लेकिन हमें नहीं पता वो अनुकूल है हमारे लिए, है ना, वो हमारे लिए अनुकूल है। तो इसलिए कई बार जब हम गुरु के आदेश को मान करके चलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं तो अभी रिजल्ट नहीं आएगा भले ही, बट थोड़े दिन आप देखोगे, वेट करोगे, वो बराबर वही जो हम चाहते थे वैसा ही होगा, है ना। तो इसीलिए अनुकूल संकल्पम प्रतिकूल वर्जनम। और तो क्यों जब हम ये 2 चीज फॉलो करेंगे तो अपने आप हमारे विश्वास बढ़ेगा कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। तो विनम्रता लाने के लिए हमें जो हमारा अहंकार है उसको अभिमान बदलना है। ये दोनों शब्दों में अंतर है। अहंकार क्या होता है, वो ये है कि मैं पालन कर रहा हूं, मैं महान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन अभिमान ट्रू ईगो को कहा जाता है। क्या अभिमान, इसलिए एक डिवोटी बता रहे थे कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर आचार्यस, वी शुड बी प्राउड ऑफ कृष्णा, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर स्क्रिप्चर्स। हमें अहंकार को आप छोड़ नहीं सकते हो, ईगो को आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ईगो हमारी आइडेंटिटी है। तो ईगो को हम छोड़ नहीं सकते, हमें फॉल्स ईगो को छोड़ना है। जो इस संसार के चीजों से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करके हम जो अहंकार ले रखे हैं उसको हमें अभिमान में बदलना है। क्या चीज का, कि मैं गौड़ या वैष्णव परंपरा में भक्ति कर रहा हूँ, कि मैं प्रभुपाद जी का अनुयायी हूँ, कि मैं इस्कॉन को फॉलो कर रहा हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। ये ट्रू ईगो है, ये अभिमान है। आप हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी जब भी किस सामने होते थे कोई पूछता था कौन हो तुम, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। अभिमान था कि मैं राम का भक्त हूँ, ये अभिमान है, ये ट्रू ईगो है। तो इसको हम लोग को शिफ्ट करना है। तो हमें प्राउड फील होना चाहिए
कि हम डिवोटी हैं, हम भक्त है ना, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो ये ऑफ कोर्स ये प्राउड हमें नेगेटिव सेंस में नहीं ले जाना चाहिए, ये पॉजिटिव सेंस में हमें ये प्राइड जो है हमारा नरिशमेंट करना चाहिए। ये भी चीज नरिश करती है हमारी भक्ति को, ये अभिमान कि हम भगवान के भक्त हैं, हम प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, हम शास्त्र का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज जो है हमें पॉजिटिव वे में ले जाना चाहिए। तो इसीलिए ये जो 6 अंग है भक्ति के, ये हम शरणागति के 6 लक्षण है, और इसका पालन हम तभी कर सकते हैं जब हम फुल्ली कन्विंस्ड हो कि कृष्ण हमारे मेंटेनर है। तो अभी हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज ये करेंगे कि मैंने आपको 2 चीज बताया, अनुकूल संकल्पम प्रतिकूल वर्जना। अब आपको मुझे बताना है, पहला हम अनुकूल संकल्पम लेंगे, आप लोग के जीवन में क्या वो चीज है जो आपके भक्ति को पोषण देती है, जो आपके लिए अनुकूल स्थित होती है। ये जो क्वेश्चन है मैं इसलिए कह रहा हूं, हम सबके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी वस्तु होती है जो हमारे भक्ति का पोषण करती है और जो हमारे लिए बहुत फेवरेबल है ना, और वो चीज हमें भक्ति में एकदम शाय से ऊपर लेके जाती है, मतलब एकदम हमारे कॉन्शियस को एकदम एलिवेट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे लिए कोई भागवतम के अच्छे श्लोक हो जाए या कोई बहुत अच्छा बुक, मेरे लिए बुक रीडिंग खास करके मेरे को बहुत हेल्प करता है। कि जैसे रिसेंटली मैं अभी चैतन्य भागवत पढ़ रहा हूँ, तो ये जो है ये मेरे लिए मुझे बहुत नरिश करती है। चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को पढ़ना, किसी शुद्ध भक्त के लीलाओं को पढ़ना, तो इट बिकम्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। दिस आई टोल्ड ना। ओके रीना मुंशी माता जी ने बता रहे हैं कि उनको वैष्णव सॉन्ग बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छे। देखिए बी स्पेसिफिक मत दीजिए, जो चीज भी आपको रियली एलिवेट करती है, जो आपके लिए अनुकूल है, वो चीज आप बताइए। यस, डिवोटी एसोसिएशन करेक्ट, साधु संघ करेक्ट। अपमान, अपमान मतलब ओके, एनीबडी एल्स वांट टू स्पीक? आप कुछ कोई बोलना चाहेगा इसमें? क्या चीज है जो आप जो भक्ति के लिए अनुकूल होती है, जो आपके लिए बड़ा अनुकूल है? जपा, बहुत अच्छे। शिला प्रभुपाद जी की बुक्स, करेक्ट। श्रवणम, बहुत हरे अच्छे। कृष्णा लेक्चर प्रभु जी। सुनना, कीर्तन, यस। हाँ यस माता जी। मैं शेयर करना चाहूंगी, मैं जब भी जाप चालू करती हूँ उससे पहले जो बुक है कीर्तनीय सदा हरि करके, वो जाप के ही ऊपर है, उसका कोई भी पॉइंट पढ़ लेती हूँ। हाँ। और उसके बाद जब मैं जप करती हूँ प्रभु जी, सच में बहुत ही अच्छा जप होता है उसके बाद। ओ वेरी नाइस, थैंक यू। करेक्ट, यस यस यस, ये भी एक अच्छा है। जैसे एक जपा रिफॉर्म नोटबुक भी है महात्मा प्रभु का, वो भी पढ़ने से बहुत हेल्प मिलता है। कोई भी बुक जो जप के ऊपर है, अगर आप वो पढ़ के सब जपा करते हो तो अच्छा। हाँ, एक प्रभु जी लिख रहे हरे कृष्णा टीवी या कीर्तन, करेक्ट। गार्लैंड मेकिंग, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्लास अटेंडिंग एंड कृष्णा बुक रीडिंग एंड जपा, करेक्ट करेक्ट। तो आप हरे देखोगे कृष्ण कि प्रभु जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कीर्तन हाँ होता बोलिए। है या भागवत कथा सुनना, सत्संग सुनना, और आपका सत्संग, आपके प्रवचन बहुत मदद करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत सही है। ये प्रवचन सुनना, कीर्तन सुनना बहुत अच्छा है। यस, ओके। और कुछ, और कुछ चीज, कोई ऐसी चीज आप बता सकते हैं जो आपको बहुत यूनिक हो, जो चीज आपके लिए भक्ति में बहुत ही वर्धनकारी होती है, और कई बार हम लोग नोटिस नहीं करते कुछ चीजें हमें भक्ति में बहुत अच्छा, या सिटिंग इन आइसोलेशन समटाइम्स एंड ट्राइंग टू बी प्रेजेंट, अकेले बैठना, एकांत में बैठ करके पेंटिंग, बहुत अच्छे, भगवान की पुस्तक बनाना, हाँ करेक्ट, या लेक्चर, करेक्ट। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो हम नोटिस नहीं करते, बट वो हमें सडनली एक बूस्ट दे देती है भक्ति में, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी शुद्ध वैष्णव को देख लेना, अगर मान लो सडनली आप मंदिर आए और कोई बड़े महान वैष्णव, कोई गुरु महाराज या कोई एलिवेटेड डिवोटी आते हैं, तो एक सडनली एक एनर्जी आ जाती है
और लगता है कि सही में भक्ति क्या चीज है। या ड्रामा, आप यकीन नहीं करेंगे, कल मैंने एक ड्रामा देखा और वो मुझे इतना पसंद है, मैंने शेयर भी किया ग्रुप में कि इतना अच्छा लगा, लिटरली आई वाज क्राइंग सीइंग द ड्रामा। मुझे बहुत एलिवेटेड लगा भक्ति में कि अरे वाह, पूरा भावना एकदम उमड़ के आ गया सामने वो देखते देखते। मदन मोहन पर था, एन्चेंटर ऑफ क्यूपिड, वो ड्रामा बहुत अच्छा था। तो कई बार हम ऐसा कुछ प्ले देख लेते हैं तो रियली वो सारे भावना कनेक्ट कर देते हैं। यस यस, वन माता जी रोट अबाउट मीटिंग धामवासी। हाँ, कोई सिंपल धामवासी को हमने देख लिया और उनके स्वभाव को देखते ही जो है मन में भक्ति की भावना उमड़ आती है। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हाँ यस माता जी। हाँ प्रभु जी, एक ये जो मायापुर में कुछ तो है, मायापुर धाम में मैं जितनी बार जाती हूँ, आई डोंट नो, वहाँ पे कुछ ऐसा है कि वहां जाके बिल्कुल एनर्जी रिचार्ज हो जाती है और ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया से किसी अलग दुनिया की जगह पे आए हुए हैं। तो धाम में हर एक धाम में एक अपना अपना, किसी को शायद ये वृंदावन में लगता होगा, किसी को द्वारका में लगता होगा। मुझे मायापुर से बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। मैं जब पहली बार गई थी मुझे ऐसा लगा था कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ वहाँ पे, और वहाँ का जो पूरा ओवरऑल एटमॉस्फेयर और जो समथिंग इज देयर कि वहाँ की एनर्जी लेवल इज वेरी हाई। तो वो चीज मुझे सबसे पहले मुझे वहीं से कनेक्ट हुआ था। और जो वहाँ पे राधा माधव हैं, उनका जब वो विग्रह देखते हैं तो वो बहुत मन में एक बहुत अच्छी सी भावना आती है। मुझे भी कई बार ऐसे होता है, अगर मैं जपा करते टाइम अगर मुझे थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आता है तो मैं वो तस्वीर अपनी आंखों के आगे ले आती हूँ, फिर मेरा जपा अच्छा हो जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी करेक्ट वेरी करेक्ट, बहुत अच्छा। धाम, कई कई लोगों के लिए धाम बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए अगर वो भक्ति में लो फील करते हैं सो जस्ट वो 2 दिन वो धाम जाके आ जाए, वो पूरे सचार्ज हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ पेंटिंग्स मैं आपको बता सकता हूँ कि इनिशियल डेज में भागवतम जब मैं पढ़ता था तो कुछ ऐसी सी पेंटिंग्स थी जो भागवतम में ही थी। एज सुन एज आई, मैं जैसी वो पेंटिंग को देखता था आई वुड बी लॉस्ट। मैं मतलब फील करता, अरे रियली वो इतना कनेक्ट कर पाते हम लोग भगवान से अपने आप को, रियली कि ऐसा लगता है कि हम भगवान के साथ अभी वहीं पर हैं। कुछ वैष्णव सॉन्ग्स, कुछ स्पेशल कीर्तन किसी। ये सुनील सिंह प्रभु बोलिए। जी प्रभु, जी प्रभु जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, मैं ऐसे ही हाथ रेज किया, मुझे भी कुछ। नहीं, मैं तो बोलते रहूंगा, आप बताइए। तो मोटिवेशन अगर बोले प्रभु जी, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफ में चलते रहता है। बट वन वन थिंग, मैं एक चीज जो मुझे रोज मतलब डेली में वो फील करता हूँ और जो काफी मोटिवेट करता है मुझे और इंगेज होने का, जैसे आपको तो पता है अपना काम 24/7 चलते रहता है, बट घर पे जो प्रसादम बनता है और प्रसादम के साथ साथ मैं देखता हूँ वो प्रभुपाद जी का लेक्चर चलते रहता है, तो मुझे उनका एंगेजमेंट जो रहता है वो बड़ा मोटिवेट करता है मुझे कि मैं भी काम करते समय वो लेक्चर सुनूं। बट वो आपको तो पता है मतलब हर समय पॉसिबल नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है, क्योंकि काम वैसा है कि हमको एंगेज होना पड़ता है उधर। बट स्टिल वो चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि प्रसाद बनाने जब किचन में जाती है तो वो अपना प्रभुपाद जी का लेक्चर चलते रहता है या कोई कीर्तन चालू हो जाएगा और वो चलते रहता है और मैं एक कॉर्नर में बैठ के काम कर रहा हूँ, तो कंटिन्यूअसली वो मेरे कान में आते रहता है। और फिर उसके बाद जब हम प्रसादम लेते हैं तो मतलब वो चीज एक अलग अलग ही फील देता है। मतलब मैं उसको शायद शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ, बट वो मुझे काफी मोटिवेट करता है कि मुझे भी इस तरीके से थोड़ा और इंगेज होना चाहिए और मुझे भी और कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मैं लेक्चर सुनूं। तो ये मतलब डेली लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें जो आपने कहा ना, तो ये चीज मैं नोटिस करता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी है, वो बहुत ज्यादा इंगेज नहीं होता, बट सुबह देखता हूँ जैसे ही नहाएगा तो सीधे दौड़ के जाएगा, वो भगवान के अल्टर के सामने वो प्रणाम करेगा, माला लेगा, एक छोटा सा माला है और उसको फटफट फटफट 5 सेकंड में पूरा कर लेगा और फिर बोलेगा डैडी हो गया माला। तो बट स्टिल आई फील कि मतलब वो थोड़ा सा ये जो माहौल है ये भी काफी हमको इम्पैक्ट करता है और जुड़ने के लिए भगवान से। और ऑब्वियसली भगवान का जो विग्रह है, जो फोटोज है हमारे पास, वो अल्टीमेटली बहुत मोटिवेट करते हैं। जैसे ही हम डेस्क पे बैठे हैं काम करने और देखते हैं तो वो मतलब तुरंत ये होता है कि अरे बाप रे, ऐसे कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब
वंडरफुल। जी जी, बहुत सही, बहुत सही प्रोजेक्ट, थैंक यू सो मच। तो वही है कि आप अपना जो एनवायरनमेंट है वो आप देखोगे, कई छोटी चीज होती है जो आपको रियली तुरंत मोटिवेट कर देती है। जैसे एक फोटो ही हो गया, अगर आपके बेडरूम में, आपके जहां पर आप काम करते हैं, वहां पर एक भगवान का फोटो खाली लगाइए। याद रखिए, ये इंद्रजीत महाराज ने कहा था, अपनी बुक मैंने पढ़ा था, उनकी बुक में उन्होंने कहा था, डोंट थिंक दिस फोटोज आर जस्ट फोटोज और सम ऑर्डिनरी पेंटिंग्स, दे आर लाइव। क्योंकि ये भगवान के विग्रहों की फोटो है और वो आपसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इसीलिए जस्ट भगवान को निहारना और देखना, ये भी अनुकूलस्य संकल्पम का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ भगवान, जैसे प्रभु जी ने बहुत सुंदर कहा लेक्चर, मुझे याद है जब इनिशियल डेज हम वॉइस में रहते थे, तो हम लोग वैसल वासिंग करते थे, कभी चपाती बनाते थे, और उसमें कोई कीर्तन चल रहा है, घंटे बीते जा रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत गया, पता ही नहीं चला। जब हम महा क्लीनिंग करते थे, हम लोग, याद है हम लोग जब रहते थे तो बच्चे लोग मिलकर सब महा क्लीनिंग, तो शुरू में महा क्लीनिंग करने में एक थोड़ा अस्कट लगता था, अरे कौन अभी क्लीन है, लेकिन वही कीर्तन चालू कर दिया और फिर बस क्लीन चल रहा है, 2 घंटे पूरा क्लीन किया, एकदम सफा चकाचक कर लिया, कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे। तो आप अपने जीवन में ढूंढ सकते हो इस चीज को कि क्या चीज आपको जो है बहुत मोटिवेट करती है, उसको बार बार कीजिए। ये बहुत जरूरी है हमारे भक्ति का पोषण करने के लिए। ये अनुकूल चीजों को ढूंढ, कई बार हमें पता ही चलता, लेकिन ये सटली हमें हेल्प करती है, सटली। या किसी किसी भक्त के साथ बात कर लेना, कुछ 2-3 मिनट बात कर लेना कॉल करके, तो ये भी बड़ा हमें इंस्पायर कर सकता है कि अरे हाँ, वो हमारे अनुकूल से बन सकता है। या जस्ट विग्रहों के सामने जा करके दर्शन ले लेना भगवान का, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन इसलिए कहा गया संकल्पम, संकल्प मतलब संकल्प करना, तो जो चीज है उसको करना बार बार। नहीं तो एक हमारा लेजीनेस फैक्टर है जो हमें वो चीज करने से रोक देता है, और उस वजह से फिर हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इसीलिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छी बातें शेयर की। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिकूलस्य में। तो ऑफ कोर्स अनुकूलस्य तो बहुत है, लोगों ने सोचा है, अब कुछ हम डिस्कस करते हैं, क्या वो चीजें हैं जो हमारे भजन में बाधा डाल सकती है, प्रतिकूल हो जाती है ना। तो ऑफ कोर्स मैंने कहा था कि हम बेसिकली, आप हमें बॉडीली और मेंटल लेवल पे कुछ कुछ चीजें जो हमें डिस्टर्ब करती है, तो वो चीजें को छोड़ करके अगर आप कुछ और बताना चाहें कि क्या ऐसे हो सकता है हमारे कुछ पर्सनल हैबिट्स हो, इफ यू वांट टू शेयर एट ऑल, जो चीजें प्रतिकूल हो जाती है हमारे भक्ति के लिए और तुरंत हम डाउन हो जाते हैं भक्ति में, तुरंत। आप अपना डेली एक्टिविटीज मत बताइए, जो हाँ भी जॉब है या ये है, वो सब तो रहेगा ही, वो वी कांट डू एनीथिंग, बट ऐसी चीजें जो हम जानते हुए भी हम वो कर देते हैं, और उससे हमारी भक्ति का हनन हो जाता है और हम लोग डाउन हो जाते हैं। हाँ, इफ यू स्टार्ट विथ, मैं आपको एक बता सकता हूँ अपने बारे में अगर कुछ हो तो। जैसे मैं अभी घर में हूँ, तो क्या होता है यहाँ पर, जब जैसे पॉलिटिक्स की चर्चा होती है या न्यूज की चर्चा होती है, सब में तो मैं भी घुस जाता हूँ उसमें। तो मैं जानता हूँ कि ये चीज जो है मेरे लिए उतना सुटेबल नहीं है, बट वही एक सोसाइटी में, समाज में रहने के लिए हम भी उसमें घुस जाते हैं, और फिर वो अननेसेसरी वो डिस्कशन कहीं ना कहीं रूप ले लेता है और हो जाता है। मैं कई बार ये ऑब्जर्व कर चुका हूँ, फालतू की बातों में घुस करके मैं अपना जो है घर में, मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा फिर आर्ग्यूमेंट ये वो करके टाइम वेस्ट हो जाता है पूरा। तो ये मेरे लिए प्रतिकूल बन जाता है ये चीजें। तो अगर आपके जीवन में कुछ है, ओके, ऑफ कोर्स नॉन डिवोटीज, अभक्तों के साथ एसोसिएशन करना, हाँ ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है सही में, ये भी एक चीज है। कोई और शेयर करना चाहेगा? जी प्रभु जी, हमारा बार बार पास्ट, मोबाइल चेक करना। हाँ, हाँ बोलिए माता जी। हमारा पास्ट हमको बहुत परेशान करता है, कभी कभी वो चीज हमको करने से रोकता है, एक ये प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो ये भी हाँ प्रतिकूल सिचुएशन होती है, जिसके कारण हम यस हमारा यस कॉन्सेंट्रेट यस, नहीं कर पाते, जबकि मालूम है कि ये हाँ गलत हमारा है। पास। हाँ, ये गलत है, इसको हम्म कर सोच के कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी वो आता ही है। हाँ, वेरी करेक्ट माता जी, वेरी करेक्ट। तो पास्ट में हमारे साथ कुछ बुरा व्यवहार हुआ, या कोई हमारे साथ अच्छा, मतलब किसने हमें धोखा दे दिया, कुछ कर दिया, तो वो इतना घुस जाता है माइंड में कि मतलब वो एकदम हमारे पूरे माइंड को कैप्चर कर लेता है, और रियली वो रिवेंज की भावना, और वो छोड़ता ही नहीं है वो चीजें। बहुत बहुत सही है,
पूरा प्रतिकूल बन जाता है, भजन में मन लगता ही नहीं है फिर वो। करेक्ट, यस मौसमी। हाँ कहिए आप, ये मौसमी शिवहरे आपने। प्रभु जी, जब हम भक्ति में मतलब कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं तब ऐसा होता है, क्योंकि जब हमारा मन भक्ति में होता है पूरी तरह से, तो कोई और चीज आ ही नहीं सकती। और जब हम भक्ति से मतलब भगवान से दूर ऐसे ही हम दूर हुए, तो ये सारी चीजें मतलब जो माया है वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करती है। फिर वो पास्ट का हो या हाँ किसी से मतलब कुछ बोल भी दे, तो भक्ति में हो तो बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मन में वो भगवान ही चलते हैं ना, इसलिए। करेक्ट। तो आप देखोगे कि हम जैसे भक्ति से दूर हो जाते हैं, तो भक्ति से दूर होना मतलब भक्तों से दूर होना, कीर्तन में भाग लेना, लेक्चर में नहीं सुनना, तो ये चीजें जो है हम लोग को दूर कर देती है भक्तों से। यस, फ्लिकरिंग माइंड, लैक ऑफ डिटरमिनेशन, ये करेक्ट है। तो क्या होता है, आप देखोगे बेसिकली हमारा मन जो है वो कोई ना कोई नया रस ढूंढने का प्रयास करता है। कई बार भक्ति से भी हम थोड़ा बोर हो जाते हैं, अरे कितना वही सेम चीज सुनते रहे, सेम चीज पढ़ते रहे, सेम चीज करते रहे, तो फिर वो कुछ नया मसाला चाहिए उसको। देखिए आज ये न्यूज चैनल और ये सब इतने फेमस क्यों हैं, या इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं ये लोग, क्योंकि हर दिन नया मसाला लाते हैं ये लोग, हर दिन नया। और आप जानते नहीं उसके पीछे लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। नया कुछ तो मसाला चाहिए, नया कुछ वो दिखाना है दुनिया को। आपको बताऊं, इवन जो कुछ अगर बेकार चीजें भी हैं इस दुनिया में, उससे भी आदमी बोर हो जाता होगा। जैसे मान लो गलत गलत वीडियोस कई लोग जो देखते हैं, तो उससे भी आदमी बोर हो जाता है, लेकिन फिर उसको नया रूप में लाते हैं। तो माया भी क्या करती है, उसको नया पैकेजिंग करके नए रूप में लाती है और फिर प्रेजेंट करती है, तो लोगों को लगता है वाह अब इसमें मजा आएगा मेरे को, तो ये प्रतिकूल बन जाता है। यस, करेक्ट, हियरिंग ऑफ क्रिटिसिज्म, किसी दूसरे भक्तों के बारे में क्रिटिसिज्म सुनना, हाँ चुगली करना, तो ये चीजों को भी जो है हमारे लिए ये प्रतिकूल बन जाती है, वैष्णव अपराध। और कहीं ना कहीं मजा आता है, क्योंकि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं रिवेंज की भावना है इस दुनिया से, और वो हम फिर किसी ना किसी पर निकालते हैं, है ना। या किसी के पतन की जो वो बातें करना, आप अभी जाओगे देखोगे तो कोई आप सोसाइटी में या कहीं समूह में बैठोगे तो देखना मोस्टली 90% लोग क्रिटिसिज्म का बात करेंगे। किसी का पतन हो गया, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, वो ज्यादा बातें होंगी। अच्छा जो किया वो कोई गायता नहीं है उतना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे हृदय में ये सब चीज भरा पड़ा है। यस, एनीथिंग एल्स प्रतिकूलस्य। आप अपने बारे में बताइए, कोई अगर कहना चाहेगा तो क्या इससे लोगों को हेल्प मिलता है, क्या चीज आप देखते हो कि तुरंत वो चीज करने से आपको जो है आपका भक्ति डाउन हो जाता है, या एकदम या आप लॉस्ट फील करने लग जाते हो भक्ति में। अगर हरे आप वो शेयर करना चाहो लोगों से एक्सपीरियंस। हरे कृष्णा। हाँ यस। प्रभु जी, हाँ मैं यस। जब भी छोटे हरिदास और चैतन्य महाप्रभु जी के बीच का कथा सुनती हूँ, तब मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि हमारा तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, आप क्या बोले, किनकी कथा सुनने से? छोटे हरिदास। अच्छा, छोटा हरिदास, ओहो ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, ओह बहुत अच्छा पॉइंट लाया माता जी ने। यस, कभी कभी शास्त्र में कुछ हम ऐसा एग्जाम्पल सुन लेते हैं तो हम डिस्करेज हो जाते हैं, अरे यार मेरा क्या होगा जब इसको इतना मतलब इतना कड़ा सजा दिया महाप्रभु ने, उसको लिटरली सुसाइड करना पड़ गया। देखिए, इसीलिए देखिए हम लोग जो हैं, हम लोग के लिए प्रभुपाद जी हमारे शेल्टर है। और प्रभुपाद जी ने छोटा देश तो क्या, ऐसे बड़े बड़े जो पापी तापी लोग हैं उनका उद्धार किया है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट महाप्रभु को अप्रोच नहीं करते। आपको एक उदाहरण देता हूँ, महाप्रभु के भक्त छोटा हरिदास ठाकुर और चैतन्य नित्यानंद प्रभु के भक्त थे काल कृष्ण दास। तो ये काल कृष्ण दास जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ असिस्टेंट बन के जा रहे थे, और ये भट्टारी गलत संगों में पड़ गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस काल कृष्ण दास का सीखा पकड़ के उनको उससे निकाल के लाए थे, ठीक है। और जा करके सीधा नित्यानंद प्रभु के चरणों में फेंक दिया, बोला ये लो तुम्हारा दास, ये कैसा तुम मेरे को एसोसिएट दिए, ये तो मेरा संग छोड़ के किसी भट्टारी लोग का संग करने चला गया।
आप देखिए, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु का दास था, सर्वेंट था, महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया, उसको बचाया। और छोटा हरिदास जो थे वो महाप्रभु के डायरेक्ट सर्वेंट था, उसने गलती की, महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये उदाहरण महाप्रभु ने हमको सिखाया कि अगर आप किसी डिवोटी का शेल्टर लेते हो तो वो आपसे गलती भी हो जाए तो महाप्रभु को स्वीकार कर ले, क्योंकि आप उनके डिवोटी हो। और आप अगर डायरेक्ट भगवान के सेवा के लिए प्रयास करोगे और गलती हो गई तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्करेज होने की बात नहीं है। इसीलिए हम सब क्या कहते हैं कि कभी भी डायरेक्ट ऊपर जंप मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चैनल से जाइए, भक्तों के साथ होके जाइए, भक्तों को खुश करने का प्रयास कीजिए, और आप देखोगे फिर हमारा नंबर लग सकता है। तो इसलिए डिस्करेज होने की कोई इसमें बात नहीं है। हमें जो है भक्तों के शेल्टर में रह करके जाना चाहिए। यस, किसी ने यहाँ एग्जांपल दिया था कि ऑपोजिट्स जेंडर के साथ एसोसिएशन करना से, यस दिस इज वेरी ट्रू। स्पेशली अगर हम ये नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ज्यादा हम अगर ऑपोजिट जेंडर के साथ एसोसिएशन करेंगे तो हमारे अंदर एंजॉइंग मेंटालिटी आ जाएगा, और वो एंजॉइंग मेंटालिटी हमारे भक्ति का हनन कर देंगे। ये प्रतिकूल है। दिस इज वेरी करेक्ट। तो प्रयास कीजिए, इवन सटली या इन मोबाइल या ऐसे भी, हम जितना अपने आप को चेस्ट रखे उतना अच्छा है। ज्यादा ऑपोजिट जेंडर के साथ एसोसिएशन करना अच्छा नहीं है भक्ति के लिए। चाहे आप गृहस्थ क्यों ना हो, चाहे एक मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम इतने एलिवेटेड परमहंस स्टेज में नहीं है। तो क्योंकि वो एंजॉइंग मेंटालिटी आ जाती है तुरंत, जैसे ही दो मेल फीमेल जैसी पास आएंगे एंजॉइंग मेंटालिटी आ जाएगा, 100% आएगा ये। तो वहां भक्ति का ये स्थिति है। इज वेरी करेक्ट। और एक मुझे यहाँ पर एक कोई प्रश्न आया था, एक मिनट चैट में देख लेता हूँ। हाँ, समटाइम देख रहे हैं कि धाम में 108 दंडवत परिक्रमा करते हैं लोग। तो अरे आपको वो 108 दंडवत परिक्रमा जो है, वो लोग के पीछे उनका बहुत बड़ा मेटेरियल डिजायर भी रहता है कई बार। तो खासकर आप वृंदावन में गोवर्धन में देखते हैं तो वो लोग पुत्र प्राप्ति हेतु या कई बार धन प्राप्ति हेतु ये सब काम ये करते, कर्म कांड की विधि के थ्रू करते वो लोग। ये भक्ति नहीं है। भक्ति बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर होती है। कोई जो भक्ति में करता है ये दंडवत परिक्रमा पूर्ण भाव से, लेकिन मोस्टली ये मेटेरियली मोटिवेटेड होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमको नहीं कहा ये करने के लिए। उन्होंने कहा कि आप जितना है भजन। देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, तपस्या करना भले ही आसान हो सकता है, लेकिन भक्तों के साथ कोऑपरेट करके चलना, अपने ईगो को दबा के चलना, ये ज्यादा कठिन है ना। भले ही लोग जाकर के जो है हिमालय पे जाके तपस्या कर सकते अकेले, लेकिन वो लोग भक्तों के साथ रह करके 2 दिन भी नहीं रह सकते। तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां हमारा ईगो को क्रश किया जाता है। हम डिवोटी साथ रहना, भक्तों के साथ रहना, कोऑपरेट करना, उनको टॉलरेट करना, ये ज्यादा डिफिकल्ट है। यस, किसी ने लिखा अटेंडिंग अ मेटेरियल फंक्शन, वेरी करेक्ट। कभी हम जब शादी उदी में अटेंड करते हैं, जाते हैं, जो स्पिरिचुअली सरचार्ज नहीं है, तो हम पूरा ही मटेरियली वो हो जाते हैं, एकदम ड्रिवन हो जाते हैं, और वो हमारे भक्ति के लिए हनन हो जाता है ना। क्योंकि वहां पर हमें दूसरा कैटरिंग का हाथ खाना पड़ता है, जो भोगा नहीं होगा, प्रसाद नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आप किसके हाथ का बना हुआ भोजन खा रहे हैं। इसलिए हम भक्तों से कहते हैं कि बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, जितना पॉसिबल हो सके उतना अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपके भक्ति में वो एक प्रतिकूल स्थिति हो सकती है। यस, आई थिंक सम मोर ओके। When someone challenges my faith comparing it to my success, oh मैं समझा नहीं इस चीज को, can you explain it? हाँ, बोलते हैं कि तुम भक्ति में घुस गए, जिंदगी में क्या प्राप्त किया है कि यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। दिस इज फर्स्ट यू अचीव सम सक्सेस एंड देन यू टॉक। भक्ति की आर्ट तब लोग लेते हैं जब भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, या जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो लोग भक्ति की आर्ट लेते हैं। करेक्ट That is also something that people tend to say. So yeah, this is completely antagonistic view. Yes. तो ये लोग, ये वही लोग कहते हैं जो लोग खुद भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं या एनवियस फील करते हैं किसी के साथ, है ना। सो इसका कुछ उत्तर नहीं है। हमें हर किसी को रिप्लाई देने की दरकार नहीं है। देखिए इस दुनिया में अगर आप सबको रिप्लाई देते रहेंगे तो आपका टाइम अननेसेसरी वेस्ट होगा।
See, for devotees, their own happiness, the success of devotees is that their satisfaction, their happiness and their behavior. So if they, अगर वो लोग अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं और वो खुश हैं, वो satisfied हैं, अपने आप ही लोग देख के समझ जाएंगे भाई ये कुछ हायर चीज एक्सपीरियंस कर रहा है। और समय की देरी है, वही लोग आकर के आपसे पूछेंगे। जैसे आपको एकदम उदाहरण देता हूँ, कल 2 दिन पहले मैं अपने फ्रेंड साथ बैठा हुआ था, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो मैं उससे चर्चा कर रहा था कि कैसे हम अलग अलग सेंटर खोल रहे हैं, हम मुंबई में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। तो वो बोला मैं भी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा हूँ इधर उधर। लेकिन लास्ट में मुझे बोला कि अरे यार एक चीज देखने को मिल रहा है कि तेरे चेहरे पर बिल्कुल भी थकान नजर नहीं आ रही है। यू आर ट्रैवलिंग, यू आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग, डूइंग सो मेनी थिंग्स, बट मैं थक गया हूँ इतना करते करते। So then I told him that it is because I am not doing it for myself. I am trying to offer it to my Guru and Krishna and for the pleasure of devotees. तो वो जो एक spiritual bliss है वो हमारे थकान को, इसलिए आप देखोगे in bhakti the more you grow older, the more you become enthusiastic, the more you become powerful, the more your value increases. तो इसलिए भक्ति में हम जितना और आगे बढ़ते जाएंगे, जितना हम समय बिताते जाएंगे ना, आप देखोगे आपका उत्साह बढ़ जाएगा। देखिए प्रभुपाद जी का उत्साह, भले शरीर साथ नहीं देगा लेकिन उत्साह बढ़ता जाएगा, बिकॉज ये स्पिरिचुअल है। क्लियर कट डिफरेंस है। तो समय का इंतजार कीजिए, सक्सेस जो है वो टाइम बताएगा, है ना, वो समय बताएगा कि कौन सक्सेस हुआ कौन नहीं हुआ। तो अभी हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये अननेसेसरी डिस्करेज करने के लिए हमें बोला जा रहा है। फाइन, सो आई थिंक वी गॉट so many points from so many devotees. Thank you so much for your wonderful replies and comments. तो हम समझ पाए कि बहुत सारी चीजें हैं जो अनुकूलस्य हैं। आपको बहुत सारे ऐसी चीजें यहाँ एग्जाम्पल मिली होगी जो शायद आप फॉलो नहीं कर रहे होगे, बट उसको फॉलो कीजिए। आप ये बात जान लीजिए कि भक्ति एक बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट हमें मिल गया है प्रभुपाद जी की दया से, ये छूट न जाए हाथ से, और इसको हम जितना बचा के रखेंगे और जो करना पड़े इसको कीजिए। रूप गोस्वामी कहते हैं जो प्राइस पे करना पड़े करिए, लेकिन भक्ति को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि ये आपको सब कुछ प्रदान करेगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एवरीथिंग विल कम यू नो इन योर लाइफ, बिकॉज यू आर डूइंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। तो इसीलिए एक प्रश्न था कि हम जैसा हम बेस बनाते हैं लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए क्यों नहीं होता है, शायद किसने पूछा था इसमें चैट में। तो मैं बता दूं कि फॉर गर्ल्स वी डोंट गिव स्टेइंग फैसिलिटी बिकॉज दे आर वल्नरेबल। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचारिणी आश्रम शुरू किया था पहले, क्योंकि वहां पर वेस्टर्न वर्ल्ड में वो लोग को कोई हेल्प करने वाला नहीं था, लेकिन इंडिया में ये चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो शास्त्र कहता है फॉर अ वुमेन दे आर प्रोटेक्टेड बाय देयर फादर, देन देयर हस्बैंड, देन देयर चाइल्ड। तो वो प्रोटेक्शन को मदद रखते हुए वी डोंट हैव सच फैसिलिटी, बट फॉर गर्ल्स slowly ISKCON is growing and we have girls forum where there is training program for them also, so something will happen for them. इसीलिए अभी इस पे बहुत काम बाकी है। ISKCON अभी बहुत सारी चीजों पे काम करना बाकी है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे सब चीजें, तो ये शायद आगे ऐसा होगा। So let's hope for the best. Fine. So thank you so much for your kind comments and we'll stop here. तो एक अनाउंसमेंट इस प्रकार है कि from next Monday I am starting भगवद गीता समरी स्टडी। उसका पोस्टर भेज दिया था हमने ग्रुप में। तो मैं 3 सीटिंग में भगवता के 6 चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। तो नेक्स्ट मंडे 6 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक एवरी डे 8 to 9 PM विल हैव 1 चैप्टर, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। बिकॉज हमने गीता फॉर एवरीवन में जब स्टार्ट किया था तब हमने वादा किया था कि हम पूरे गीता को समरी स्टडी करेंगे। तो अब मुझे और भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं लोगों से, सो देन आई थॉट दैट लेट मी डू इट, टाइम हैज कम नाउ। तो अगर पॉसिबल आप सब अटेंड कीजिए उसको। हर दिन 1 घंटा में 1 चैप्टर, ओनली समरी विल गो, क्योंकि हमें गीता को बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ेंगे तो नया नया उसमें से हमें मिलेगा। तो इसलिए नेक्स्ट वेडनेसडे जो है वो भगवता चैप्टर 3 पर क्लास रहेगा। तो हमें शरणागति सीरीज जो है ऑलमोस्ट हो गया है। आई विल सी अगर मुझे और कुछ बाकी रह गया है तो देन आई विल टेक क्लास मे बी द आफ्टर दैट वेडनेसडे आफ्टर 2 weeks। बट अभी नेक्स्ट मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये गीता समरी स्टडी चैप्टर 1 to चैप्टर 6। 6 दिन में 6 क्लास होंगे। आप इसको किसी भी अपने नए ग्रुप में या कहीं पर भेज सकते हैं। ये ऑनलाइन है, लोग अटेंड कर सकते हैं अगर उनको इससे फायदा होगा
तो ये बहुत अच्छा होगा, बिकॉज भगवत गीता इज आवर मेन कोर्स बुक. वी शुड ऑलवेज कीप रीडिंग भगवत गीता एंड वी शुड प्रीच भगवत गीता. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम लोगों को गीता को मास स्केल में प्रचार करना है इसका. तो इसलिए कल आप सब लोगों को गीता का टीचर बनना है और लोगों को पढ़ाना है, सिखाना है गीता. तो रियली इट्स एन इम्पॉर्टेंट टास्क वी हैव टू डू. ओके, थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.